गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एनिमल फाइबर चैप्टर 3 का बुक वर्क। आप होप्स हो कि आपको चैप्टर 3 की समरी या फिर हिंदी समझ आई होगी। लास्ट टाइम जब हमने चैप्टर की हिंदी यानी कि मीनिंग समझा था तो हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था जिसमें था ये चेक योर सेल्फ था। ये वाला जो कॉर्नर था चेक योर सेल्फ का वो आपको करना था और हमें कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताने थे। लेकिन आप में से कोई भी सिंसियर नहीं नज़र आ रहा है, किसी ने भी कमेंट कर कर हमें नहीं बताया, जिस वजह से ये ऐसा पढ़ना शायद आपके लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा कि सिर्फ वीडियो देखी और आपने कोई होमवर्क नहीं किया। अगर ऐसा रहा तो ज़्यादा दिनों तक ना तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और ना ही हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। हमको एंकरेज करने के लिए आपको होमवर्क ज़रूर करना चाहिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं जो होमवर्क दिया गया था उसका क्या क्या आंसर होगा। तो सभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम शीप कॉल्ड, यानी कि जब हम भेड़ के बॉडी से बालों को उतारते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग, SHEARING। ठीक है। नेक्स्ट वन है विच टाइप ऑफ वूल फाइबर इज स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ टू टच, यानी कि कौन सा फाइबर है जो बहुत ही मजबूत होता है और पकड़ने में बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। ये ऐसा कौन सा फाइबर है? सिल्क फाइबर है। थर्ड वन इज व्हाट फीचर डिटरमाइज द क्वालिटी ऑफ वूल, यानी कि ऊन की क्वालिटी को कौन कौन से किस किस फैक्टर से हम पता कर सकते हैं। तो हमने पढ़ चुके हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जैसे कलर है, स्केल टेम्परेचर है, लेंथ है, डायमीटर है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? वूल की क्वालिटी को बताते हैं। फोर्थ वन इज नेम द कंट्री दैट टॉप इन वूल प्रोडक्शन, यानी कि ऊन के प्रोडक्शन में जो सबसे ही ऊपर कंट्री है उसका आपको नाम बताना था। तो डेट वन इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो आई होप्स हो कि आपको ये भी आपको समझ आ गए होंगे। आपको अभी क्या करना है, जो अपनी नोटबुक है उसमें जो कीवर्ड्स हैं ये आपको नोट डाउन करने होंगे सभी विद मीनिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपने बुक वर्क की तरफ चलते हैं। बुक वर्क में सबसे फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्क मोथ फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड। तो हम देख चुके हैं सिल्क मोथ से प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? डेट इज सेरिकल्चर। ठीक है। और ये बहुत बड़ा बिजनेस है। एंथ्रैक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय जो वूल फैक्ट्री में काम कर जो वूल इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं उनको ये डिजीज़ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है और ये भी हम पढ़ चुके हैं। और ये किसकी वजह से होती है? डेट इज़ बैक्टीरिया। तो ऑप्शन बी की तरफ टिक करेंगे। थर्ड वन इज सिल्क वॉर्म फीड ऑन, सिल्क वॉर्म कहाँ किस पत्तियों को खाते हैं? डेट इज मलबरी। ठीक है। तो इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट वन इज एल्पाशा एंड लामा आर फाउंड इन, डेट इज अ ब्रीड ऑफ शीप। तो ये क्या है? हमारी शीप की ही ब्रीड है जिससे हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। तो ये हमें कहाँ मिलता है? साउथ अमेरिका में मिलता है। तो यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन थर्ड। फिफ्थ वन इज अ ट्रेड मार्क इंस्टीट्यूटेड बाय इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट इज। तो इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट ने क्या ट्रेड मार्क बनाया है एक अच्छे वूल के लिए? डेट इज वूल मार्क। तो हम यहाँ पर बी को टिक करेंगे। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट वन इज द कवर अराउंड द पपा इज कॉल्ड, यानी कि यहाँ पर सिल्क वॉर्म की बात हो रही है। जब वो पपा स्टेज में आता है तो अपने अंदर से जो सलाइवा ग्लैंड से जो सेक्रीट करता है अपने चारों तरफ कवरिंग करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है उसको? कोकून, COCOON। तो यहाँ फिल करेंगे COCOON। सेकेंड वन इज यहाँ पर ये पूछा गया है कि सिल्क मोथ की जो लाइफ के 4 स्टेज हैं उसमें आपको यहाँ पर नाम बताना है, फिल करना है। तो फर्स्ट वन इज एग, सेकेंड में आप लोग लिखेंगे लार्वा, LARVA, थर्ड में लिखेंगे पपा, PUPA, एंड लास्ट वन डेट इज एडल्ट, ADULT, एडल्ट। थर्ड की तरफ चलेंगे। द थ्रेड ऑब्टेन्ड इन द रीलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। यहाँ पर ये पूछा है रीलिंग प्रोसेस में जो थ्रेड हमें मिलती है हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिल्क फिलामेंट। SIL की सिल्क, FILAMENT, सिल्क फिलामेंट। फोर्थ वन इज रिमूवल ऑफ डैश फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज कॉल्ड शेयरिंग, यानी कि हम शीप की बॉडी से क्या निकालते हैं जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? शेयरिंग। तो हम वहाँ से क्या निकालते हैं? उसके हेयर को, उसके बालों को। तो यहाँ पूरा सेंटेंस क्या होगा? रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। फिफ्थ की तरफ चलेंगे। शॉर्टर वर्किंग इन वूल इंडस्ट्री में सफ़र फ्रॉम, यानी कि वूल इंडस्ट्री में जो वर्कर वर्क करते हैं वो किस डिजीज से अधिकतर
बीमार हो जाते तो डेट वन इज शॉर्टर डिजीज, SORTER, शॉर्टर, DISEASE डिजीज। ठीक है, तो हम थर्ड की तरफ चलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर पूछा है ऑल नेचुरल फाइबर्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। यहाँ का जितने भी हमें प्रकृति से मिलने वाले फाइबर हैं, क्या हम उन सभी से ही कपड़ा बना सकते हैं? तो यस, डेट वन इज ट्रू। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे ट्रू। ठीक है, सेकेंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड इज वूल ट्रैप्स मोर एयर इन इट एज कम्पेयर टू कॉटन। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि हमने पढ़ा था कि जो वूल है, जो ऊन है, वो अपने अंदर छेदों के बीच में क्या करता है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है वहाँ पर। तो ये यही पूछा गया है कि जो वूल है वो ज़्यादा हवा को पकड़ कर रखती है कॉटन के कंपैरिजन में। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर भी आप लोग ट्रू फिल करेंगे। थर्ड वन इज द इंसेक्ट इन द कोकून इज किल्ड बिफोर रीलिंग द सिल्क। यहाँ पर ये कहा गया है कि अपने सिल्क थ्रेड बनाने से पहले ही क्या हम कोकून के अंदर जो प्रेजेंट जो वहाँ पर होते हैं इंसेक्ट को, उनको मार दिया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, उससे पहले ही हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट को मार देते हैं। किसके हेल्प से? गर्म पानी की हेल्प से। तो थर्ड भी क्या है, ट्रू है। फोर्थ इज सिल्क फाइबर आर लॉन्ग इवन स्ट्रेट एंड फाइन। सही है, सिल्क फाइबर को जैसे ही हम लोग गर्म पानी में डालते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक बहुत ही लंबा स्ट्रेट और क्या सॉफ्ट फाइबर वहाँ से मिलता है। तो ये भी क्या है आपका आंसर, ट्रू। एंड फिफ्थ वन इज ड्यूरिंग शॉरिंग द शीड हेयर इज वॉश्ड विद सोप सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, उस भेड़ के बालों से ग्रीस डर्ट हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सोप सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या फिल करेंगे, ट्रू। होप कि अभी तक का जो आपका ये बुक वर्क है आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा और आप सभी ने फिल भी किया होगा। तो नेक्स्ट में हम लोग करेंगे क्या, अपना क्वेश्चन आंसर। अभी जो आपका होमवर्क है, जो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, वो इस चेक योरसेल्फ के क्या होंगे, आंसर्स होंगे। तो आप लोग 1 बाय 1 करके 5 क्वेश्चंस हैं, आप लोग मुझे पांचों के ही आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका क्या है, एक होमवर्क है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, आपको होमवर्क करना है। ठीक है, तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम अपना कंप्लीट करेंगे क्या, क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।